हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप सब ठीक हो? दोस्तों वेलकम कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल को हुसैन जाट असील फार्म मुल्तान में। दोस्तों आज आपको हुसीली मादी का शौक़ करवाना है। आज से 1.5 साल पहले मैंने इस मादी की वीडियो लगाई थी, तो अब दोबारा लगा रहा हूँ। तो इस मादी का नाम है हुसीली, बड़ी मुश्किल मादी है ये, और इसका मैं रिज़ल्ट भी दिखाऊँगा। और जो मैंने इसके साथ मुर्ग डाला था मैं आज आपको वो भी दिखाता हूँ, और आपने बताना है कि इस मादी का रिज़ल्ट अच्छा है या नहीं। तो इंशाल्लाह ताला आपको चास आ जाएगी देख के। इसका एक पट्ठा लाहौर में भी फिर रहा है, उस पट्ठे का भी मैं आगे आपको शौक़ करवाऊंगा। एक पट्ठा इसका पेशावर है, उसका भी मैं शौक़ करवाऊंगा। अगर उसकी वीडियो हुई मेरे पास मौजूद तो इंशाल्लाह उस पट्ठे का भी शौक़ करवाऊंगा आपको मैं। अच्छा जी, इस मादी की हिस्ट्री ये है कि मादी बहुत ही लड़ाका अखीर मादी है भाई। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ नहीं लगना उस दे नाल नहीं लगती, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ती रहती है, चूल्हा अपनियाँ तो ख़राब कर लेती है, अंडे टूट जाते हैं, उसमें ज़ख़म हो जाते हैं लड़ लड़ के। ये ऐसी बुरी मादी है। पट्ठों को तो कुछ समझती नहीं ना। कोई एक मिसाल है, मैंने साल का पट्ठा की ब्रीड के लिए छोड़ भी दूँ ना, उन्होंने कख नहीं समझती, वो नेड़े भी नहीं लगन देती उन्होंने। इंज है जिमें इट कुत्ते का वैर है। तो ये ऐसी मादी है। बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, बड़े तगड़े फाइटर बच्चे बनाती है, और ख़ुद बहुत अच्छी फाइटर है मादी। और ये वाहिद मादी है जो दाबा नहीं करती भाई। मैं बड़ी बड़ी मादियाँ दाबे करा ले, लेकिन ये मादी दाबा नहीं करती भाई। इन्हें भी कसम चुकी है कि मैं दाबा नहीं करना। तो ਜਿਹੜੀ मादी ਦੇ ਥੱਲੇ दाबा कर जे ਉਹਦਾ बेड़ा कर ਦਿੰਦੀ है। कुट के ਉਹਨੂੰ कुट के तो ਮੈਨੂੰ बर्बाद कर सकती है मादी। तो अभी तो मादी समझो कि 70% गुरीज पूरी कर गई है। जब इंशाल्लाह ताला ये 100% पूरी करेगी तो इंशाल्लाह इसका दोबारा भी शौक़ करवाएंगे। और ये छोटी थोड़ी सी हमारे ज़रा फार्म की लुक ख़राब हुई हुई है इस वजह से। यार इधर सेक्शन थे वो मैंने कटवा दिए, तो अब सामने बनने हैं खुडे, तो फ्रेम बनने के लिए हमने दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह मंगल या बुध, जो अगला मंगल बुध आएगा, तो आज जुम्मे का दिन है, आज वीडियो बना रहा हूँ, तो अगला जो मंगल बुध आएगा इंशाल्लाह ताला तब हमारे फ्रेम पूरे बन के तैयार हो जाएंगे। अब देखो ना मादी की लुक, हाँ ये है प्रॉपर बंदर मादी की। वाह वाह। तो जब ये प्रॉपर इनके खुडे तैयार होंगे तो अपने अपने खुडों में जब खड़े होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा करवाएंगे। मैं एक साथ मुर्ग दिखाता हूँ मैंने कौन सा डाला है। ये वो मुर्ग है जी जो इस मादी के साथ मैंने पिछले सीज़न डाला है, और उसके कुछ बच्चे बने हैं मेरे पास। ये बड़ा मुश्किल है जी, क्रूज़ में है और आवाज़ आ रहा है अपनी तबीयत से। याद रखिएगा कि जब परिंदा अच्छे ब्लड का होता है ना, तो वो आवाज़ार होता है बहुत ज़्यादा क्रूज़ के अंदर। ये मैंने अपने एक मुशाहिदे की बात है कि जो परिंदा ज़्यादा असील होगा ना, वो क्रूज़ के अंदर बड़ा आवाज़ार होगा। खुडे के अंदर बड़ा घुट के खड़ा होगा, हाथ उसके नज़दीक करोगे चांगरे मारेगा, सर की बोदी उठा लेगा, बिल्कुल कट्ठा सा हो जाएगा। ये मैंने ये देखा कि ये जो काम है ना, ये ज़्यादा असील परिंदे करते हैं, ज़्यादा तगड़े परिंदे करते हैं। और ऐसा नहीं भी हो सकता, तो आपने इसको कोई असालत का पॉइंट नहीं ले लेना, ठीक है। ये मैंने एक अपना मुशाहिदा बताया कि ऐसा होता है, तो इसको किसी सालत का पॉइंट में भी नहीं लेना ना कि भाई हुसैन ने बता दिया सालत का पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है भाई। हमें कितने चौके तो मैंने बदनाम ना किया कि हुसैन ने सानू दस दिता है। मेहरबानी करना भाई, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बड़ी लाई लग है, हर पुट्ठी गल में चौके सीधी करने की कोशिश करती है। तभी तो उस्तादों ने इनको बेवकूफ़ बनाया हुआ है और खुद दुखाता लाया है पूरे इंटरनेट पर। तो बेसिक असील का रिज़ल्ट असील को असील बनाता है, चाहे वो मैदानी लिहाज से हो, चाहे वो आगे ब्रीडिंग के लिहाज से हो। तो समझने की बात है, सोचने की बात है, देखने की बात है। और ब्रीडिंग टिप्स आपको बनाती हैं कि आप कितने के बड़े शौकीन हो, कितने के समझदार हो, कितनी अकल आपके पास। तो ये बड़े मुश्किल के साथ इसके मैं बच्चे अब आपको आगे दिखाता हूँ कि मैं इसके साथ कौन से बच्चे बने हैं, और आगे उनकी जिस मुर्गे की मुझे वीडियो मिलती रहेगी मैं इधर ऐड करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। जो पट्ठा इसका आगे पीछे होगा उसकी मैं वीडियो लाजमी ऐड करूँगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह करे जी, बड़ा मुश्किल इस दफ़ा अच्छी क्रूज़ डाल रहा है, और अपने काफ़ी कलियाँ शलियाँ गिरा रहा है। दुम के कुछ पर गिरा गया है, कुछ अभी सरियाँ मौजूद हैं, कुछ जाल शाल इसका भी कच्चा खड़ा है। तो कम से कम इसको 3 महीने और चाहिए परिंदे को प्रॉपर साफ़ होने में। और अभी बड़ा टाइम पड़ा है परिंदों के पास। ये अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने पड़े हैं। दिसंबर तक ये इंशाल्लाह गुल्ले शुल्ले अपने तोड़ जाएंगे। अच्छा जी, ये दूसरा पट्ठा है जी, बल्कि पहले नंबर पे आज की वीडियो का पहला पट्ठा है। इस पट्ठे की उम्र होगी है कोई 10.5 महीने, क्योंकि ये पुष्पा और पावर और वैशी इसी तीनों के ग्रुप का है। एक ही साथ ही बच्चे निकले थे और एक ही टाइम के ये इकट्ठे पले हुए बच्चे हैं, और ये पूरी झोल ही मेरे पास तैयार हुई है। तो इस झोल में से मैंने एक पट्ठा हाँ सिर्फ मैंने अपने शागिर्द रिजवान को भेजा था, तो उसके बाद चोरी हो गया। बड़े मुश्किल का पट्ठा था, बहुत क्लास वाला पट्ठा, बड़ी चौड़ी हड्डी का, बड़े खूबसूरत चेहरे का, बड़ी बनावट, बड़ी खूबसूरत उसकी बादामी नली थी और चौरस नली, बहुत खूबसूरत पट्ठा था, लेकिन बर्बाद हो गया। ये एक ही झोल के पट्ठे थे वो। ये एक मैंने रख लिया था, एक उसको दे दिया था।
उसने बड़ा इसरार किया उस्तादी दे दो। मैं कहा लै लो जी, तुसी लै लो, साडी खैर वाले उस लै के तो बर्बाद कर लिया आगे, बना के सानू कख नहीं दिता उहदे विचों। रिजवान साहब भी बड़ा कुछ सानू कमा के दिता है, लेकिन बनाया कुछ है नहीं उहदे विचों। चलो अल्लाह हिदायत देवे जी। ये पट्ठा आपने देखना है, इस पट्ठे की नीचे वाली जो जबड़ी है ना, वो थोड़ी सी टूट गई थी नोके मारते हुए। तो इंशाल्लाह ताला जब ये प्रॉपर बनेगा पट्ठा, ये पतली लंबी वट का पट्ठा है और बहुत फाइटर परिंदा है। इसको ऐसे मैंने मुश्के उसके साथ टूटे फूटे के पट्ठे के साथ एक छोटा सा पट्ठा है हमारे पास, तो इसी समय जब उसको बाहर निकालूंगा मैं आपको दिखाऊंगा आप लोगों को वो पट्ठा। तो उस पट्ठे के साथ छोड़ा है, वो पट्ठा भी बहुत तरीका और बहुत सख्त पट्ठा है, लेकिन जब ये उसके साथ फड़का है तो 1.5 मिनट के अंदर उसका बेड़ा करके रख दिया हमने, उठा लिए बीच में से ना, भाग के उठाया पट्ठा। इतना सख्त पैर मारता है ये परिंदा। बस इसकी जबड़ी ठीक हो जाए अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला, तो फिर आपको इच्छा से करवाएगा पट्ठा। और बड़ा खूबसूरत सावा मुश्क रंग है, ये मादी के अंदर है, ये सावे मुश्क के बच्चे डालती है। इसके 3 भाई सावे मुश्के हैं और एक भाई इसका हल्का सा रत्ती गर्दन रखता है और हल्का सा जाल के ऊपर ना रत्ता शेड रखता है और कमर पे हल्का सा शेड रखता है, बाकी सारा मुश्का चिटपरा है वो भी। लेकिन ये जो है ये 3 पट्ठे, एक ये पट्ठा, एक मलंग जान और एक जो लाहौर में पट्ठा है अफ़ान के पास, तो ये तीनों ही सावे रंग में बने हैं। और जो अफ़ान वाला पट्ठा है वो इन दोनों से अच्छा है, बहुत अच्छे पैर मारता है। जब गल के अंदर बढ़ जाता है ना, जब गल की चूड़ियाँ लेने लग जाता है तो अखीर कर देता है वो पट्ठा। तो पट्ठे की नलियाँ बहुत खूबसूरत, बिल्कुल खुश्क और पतली नली है, कोई मोटी नली नहीं है। हाँ टाइम के साथ कर जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी बिल्कुल पतली खुश्क और प्योर फाइटर परिंदों वाली नली है, जो एक मैदानी लिहाज से परिंदे होते हैं उस तरह का है। तो अब क्रूज़ में लगा हुआ है, शोल्डर अपने कच्चे कर गया, तो कमर सारी कच्ची कर गया, लेकिन अभी जाल छाल का कोई पर नहीं कराया, दुम का कोई पर नहीं कराया। कलियाँ 1-2 गिराई हैं इसने परों की, उसके पल्लों की। तो टाइम के साथ इंशाल्लाह ताला जैसे ये साफ़ होगा तो आगे आपको इसका शौक़ भी करवाते रहेंगे टाइम के साथ इंशाल्लाह। तो मिट्टी शिट्टी खेल रहा है परिंदा, खुराक अच्छी खा रहा है, ना पल्ले मारो अंदर पुरिया। तो इसका नाम भी रखना है यार, आप लोगों ने नाम भी सजेस्ट करना है, जो मेरे व्यूवर्स हैं वो लाजमी मुझे सजेस्ट करें। अच्छा जी, ये दूसरे नंबर पे पट्ठा है, पट्ठे का नाम है मलंग जान और बड़ा बनावटी, बड़ा खूबसूरत और खिंचा हुआ जोड़ा हुआ परिंदा है। इस परिंदे की उम्र होगी है कोई, ये उस जो पिछला सावा पट्ठा है उससे कोई 1.5 महीना ही बड़ा है। और ये वो पट्ठा है जो मैंने बड़े मुश्किल के साथ भी बंद कर दिया था, ये बड़ी जल्दी मस्ती में आ गया था, तो इसको मैंने फिर बड़े मुश्किल के साथ भी कोई 1.5 महीना बंद रखा है, 2 महीने उसके साए में रहा है। फिर ये बड़े मुश्किल के साथ लगना शुरू हो गया, तो फिर मैंने इसको लैदा रख दिया तो भाई उन्हें तू लैदा हो जाए तो उन्हें कुकड़ ख़राब करेगा, तो तब से लैदा ही है। फिर पिछले सीज़न इसके बड़े रिमांड लिए, आपको तुम्हें नज़र आ रही होंगी इसके पर पुर्जे कि कितने इसके हमने रिमांड लिए। लेकिन अब परिंदा प्रॉपर कुरीज़ के अंदर है और बड़ी अच्छी कुरीज़ डाल रहा है। हाँ जी ओ मलंग जान, अब खलो किते टिकता नहीं भाई, बहुत मस्तीला पट्ठा है और बहुत मस्ती करता है। और उसी हिसाब से लड़ाई के अंदर भी वैसा ही है, बड़ा तरीका और बहुत असील और बड़ा एक तगड़ा पट्ठा है। तो मज़ा आता है इस परिंदे को देख के, तो पता लगता है कि असील देख रहे हैं, बड़ा पता लगता है कि एक बंधा हुआ जुड़ा हुआ और ख़ूबसूरत परिंदा क्या होता है। देखो ना, प्रॉपर एक खिंचा हुआ और जुड़ा हुआ परिंदा है। मज़ा आता है इस तरह की चीज़, जब घर की इस तरह की चीज़ें बन रही हों तो इंसान को एक फ़ख्र सा भी महसूस होता है और मज़ा भी आता है कि यार अच्छी चीज़ें बन रही हैं मेरे पास। अब देखो जी ओ बच्चिया कैसे शोल्डर अपने उठा के रखता है, चेहरा कितना खूबसूरत, कोई गोश्ती चेहरा नहीं है, बिल्कुल सूखा पतला चेहरा है, कोई इजाफी कान पत्थर नहीं है परिंदे के चेहरे पे, कितना खूबसूरत मजबूत टोपला ताज है और बड़ी खूबसूरत बादामी नली है और बड़े खूबसूरत पॉइंटों के ऊपर कंडे हैं मुर्ग के। और आपको नज़र आ रहा होगा कीलों की तेज़ियों से, डुकों से कि कितनी किसकी एज है। तो देखो ना, अब खुडा इसका सारा इसने पैर शैर मारे हुए, लेकिन इसकी कलियां नज़र आ रही होंगी कितनी इसने गिराई हुई है। कुरीज़ में लगा हुआ, प्रॉपर कुरीज़ कर रहा है परिंदा और बड़ा खुश होकर कुरीज़ कर रहा है। लेकिन जब सीज़न में निकलेगा दिसंबर जनवरी में तो चस करवा देगा, बड़ा एक लश पश होकर निकलेगा इंशाल्लाह ताला। बड़ी खूबसूरत मोटी भारी नोक है, झरी वाली नोक है परिंदे की, और हाथ में पकड़ो तो पता लगता है असल में क्या चीज़ है, और चस करवाता है कि वाकई मैं असील का बच्चा हूँ और असील मेरे में से बन सकते हैं। ठीक है, तो साथ हम इसके भाई की भी वीडियो चला दूंगा, जो इसका भाई है ना लाहौर खड़ा है, तो एक साइड पे आपको उसकी वीडियो भी नज़र आ रही होगी, वो भी सावे मुश्किल रंग में बना है और उसने एक ही तपनी दी है फ़ान ने बड़े मुर्ग के साथ और चस करवा दिया उस परिंदे ने। मुझे बड़ी चस आई उसकी तपनी देख के कि बड़ा एक सियाना परिंदा नहीं होता वैसा है वो,
बड़े अच्छे पैर मारता है, घूम के भी आता है, लगता भी है, और असीलत की हद है उस परिंदे के ऊपर की। आहा जियो घूम के भी उखाड़ लग के। आहा जियो बच्चा, देखो दुमशुम केरी हुई है सारी, नए गुल्ले डाल रहा है दुम के, जाल सारा गिरा रहा है, ऐसा ऐसा नए गुल्ले निकाल रहा है। तो ये असील का मज़ा आता है। आहा जियो जियो मेरा पुत्र जियो। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।